सीबीएसई के परीक्षा परिणाम घोषित। पुनः एक बार फिर से सिटी सेंटर स्कूल के बच्चों ने रचा इतिहास। सीबीएसई के परीक्षा परिणाम आज घोषित हुए हैं, जिसमें पुनः एक बार सिटी सेंटर स्कूल के बच्चों ने अपनी मेहनत के मुताबिक परचम फहराया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं सिटी सेंटर स्कूल की है, जहां तय कर दिया है कि सिटी सेंटर स्कूल अव्वल है और अव्वल रहेगा। इस परीक्षा परिणाम की यात्रा में एक सुर में सफल हुए छात्रों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन की वजह के साथ साथ शिक्षा देने वाले शिक्षकों और माता पिता की बदौलत हमने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। मेरे शिक्षक समय समय पर इतना प्रोत्साहित करते रहे कि आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पढ़ाई के क्षेत्र में देते रहो, और एक ना एक दिन तुम्हारा सपना अवश्य साकार होगा। और मेरा कुछ हद तक का सपना आज साकार हो गया है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार कक्षा 12वीं की छात्रा नागेश शर्मा ने कला संकाय में 94.60% अंक के साथ प्रथम स्थान, माधव शर्मा ने विज्ञान संकाय में 94.40% के साथ द्वितीय स्थान व अदिति भदौरिया मुस्कान राठौर ने वाणिज्य संकाय में 91% अंक प्राप्त कर विद्यालय की प्रवीण सूची में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि न केवल विद्यार्थियों के अथक प्रयासों का परिणाम है, बल्कि शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का भी प्रमाण है। विद्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कक्षा 10वीं की छात्रा दीक्षा चहल ने 94.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय की प्रवीणता सूची में प्रथम स्थान, भावना भदौरिया आदित्य चौहान ने 93.40 अंक के साथ द्वितीय स्थान व संस्कार भारद्वाज पंस्कार राठौर ने 92% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर संस्था के संचालक राजेश शर्मा, अध्यक्ष रामराज तिवारी समेत अन्य स्कूल प्रबंधन के द्वारा बधाई दी गई है, उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। देखिए खास रिपोर्ट प्रमोद भदौरिया के साथ और सफल हुए विद्यार्थियों से 1-to-1 चर्चा। कौन क्या बोला, क्या है आगे का। नाम है आपका? माधव शर्मा। कौन सी रैंक पाई है आपने? सेकंड रैंक। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th क्लास। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सिटी सेंटर स्कूल। आपने जो सफलता मुकाम हासिल किया है, क्या लगता था आपको, क्या हम इससे पाएंगे? ऐसा कोई ख्वाब नहीं था, ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन बस पढ़ाई की और पेपर दिया और अच्छा रिजल्ट आया, सब भगवान की कृपा है। आपको सबसे अधिक किसने प्रोत्साहन किया था? सबसे ज़्यादा मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने। आपके भविष्य की क्या नीति है आपकी? मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ। जूनियर छात्रों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, आपके रोज़मर्रा की रूटीन का अगर कोई हिस्सा है, आपको पढ़ाई में मज़ा आता है, पढ़ाई समझते हैं, तो हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा माधव आपसे सवाल है कि मोबाइल जैसे राम राज्य में रावण था, वो बुराई का प्रतीक माना जाता था, ऐसे ही आज मोबाइल को रावण की उपाधि दी गई है। कई छात्र मोबाइल, यूट्यूब में, रील में, सारे में उलझे रह रहे हैं। ऐसे छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं बोलूँगा मोबाइल बंद कर दीजिए। मोबाइल में बहुत सारे फीचर हैं, एआई आ रहा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 रास्ते हैं, आप अंदर जाते हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं, आप लेफ्ट या राइट, अच्छा या बुरा अपने आप से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है, समझना है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ाना, अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना है, आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ जो आपको इतना डेवलप कर रही है, आपको बिल्कुल बर्बाद कर सकती है, वो आपके ऊपर, आपको कैसे यूज़ करना है। मैं मना नहीं करूँगा यूज़ करने। ठीक है माधव, और आपने जो मुकाम हासिल किया है, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 6, 7, 8 घंटे से रेंज थी, ऐसा कोई फिक्स नहीं था। 6, 7, 8 घंटे। कई बच्चों को देखने में आता है माधव, ये लोग कहते हैं कि स्कूल से नदारद रहो, ट्यूशन अटेंड ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं। ऐसे छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? स्कूल ज़रूरी है। देखिए आपका अगर पूरा विकास करवाना है, मानसिक, शारीरिक, हर तरीके का विकास कराना है, सोशल इंटरेक्शन आपको कोचिंग में उतना नहीं मिलता है। इधर आपके फंक्शंस मिलते हैं, आपको सोशल इंटरेक्शन, सोशली ऑकवर्डनेस आपकी जो अंदर आपने आप पाल रखी होती है अपने पूरे लाइफ में, वो निकलती है। आप जितने नए नए लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपका माइंड एक्सपांड होता है, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। स्कूल बहुत ज़रूरी है। जूनियर छात्रों के लिए क्या अपील करेंगे आप? आपको मन लगा के अपने टीचर्स की बात माननी है, पेरेंट्स की बात माननी है। आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ रोक देना है, आपको सब कुछ लेके चलना है। मोबाइल, अब ज़रूरी नहीं है कि गेम खेलना बुरी चीज़ है, लेकिन अगर आपको अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, हर चीज़ बुरी है। ये जो सफलता आपने जो मुकाम हासिल किया है, मैंने अपनी 12th की प्रिपरेशन जनवरी में चालू की थी। स्टार्टिंग मतलब साइंस तो मैं 2 साल से पढ़ ही रहा था, मेरे को इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पर ध्यान देना था। मैंने इंग्लिश पढ़ने के लिए थोड़ा यूट्यूब से पढ़ा और थोड़ा सर से इधर सिटी सेंटर स्कूल में आके थोड़ा जानकारी ली। मैं शायद प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम दिए, उधर से थोड़ा एक्सपीरियंस मिला कि कैसे टेस्ट पेपर आते हैं और कैसे अटैम्प्ट करना है।
फिजिकल एजुकेशन के लिए एक थोड़ा गाइड लिया, जब गाइड बुक्स मिलती हैं मार्केट से वो किया, उससे क्वेश्चन आंसर लगाए। बाकी साइंस के लिए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी से ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, तो बस। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अदिति चौहान है। कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? मैं 10th क्लास में थी, कौन से स्कूल में? सिटी सेंट्रल स्कूल, क्या रैंक पाई है आपने? 2nd रैंक। ये सारी जो आपने रणनीति जो पढ़ाई की तैयारी की है, सफलता कैसे पाई? क्या श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? सर मैं सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहती हूँ, और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर एंड डायरेक्टर सर, बिकॉज इनने हमारे लिए इतना अच्छा मैनेजमेंट क्रिएट किया, सो आई विल गिव देम क्रेडिट। आपको लगता था कि ये मुकाम हासिल करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, मैंने ये रिज़ल्ट मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आजकल देखने में आ रहा है बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, यूट्यूब बना रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जितना हो सके उन्हें अपना डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना है, वरना अगर उनका माइंड उधर से उस साइड चला गया तो वो एडिक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल से नदारद रहना चाहते हैं और कोचिंग अटेंड करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रेरणा देंगे आप? ऐसे बच्चों के लिए मैं प्रेरणा दूंगी कि आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, स्कूल को मिस नहीं करना चाहिए, और कोचिंग क्लासेस अगर वो उनका नीड है तो वो लगाएं, बट उस चक्कर में बाकी चीज़ों को सफ़र ना करें। ये सारा जो आपने कितने घंटे पढ़ाई करती थी? जो सर डेली कम से कम 5 से 6 घंटे, एक्सेप्ट स्कूल। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। आगे क्या रणनीति है? सर मैं बायो लूँगी 11th में। Aditi Chauhan, and I have achieved 2nd rank in this school with 93.4%. The credit goes to my parents and my teachers, and thanks to City Central School because यहाँ के teachers बिल्कुल डाउन सॉल्विंग में बिल्कुल परफेक्ट है, और ये एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक बोथ टाइप्स ऑफ डाउट्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। एंड आई हैव अचीव्ड अनएक्सपेक्टेड मार्क्स in my class 10, so thank you everyone. क्या नाम है आपका? अदिति भदौरिया, कौन से क्लास में? 12th, कौन से स्कूल में पढ़ती थी आप? सिटी सेंट्रल स्कूल। कौन सी रैंक पाई है आपने? मैंने 3rd पाई है अपने स्कूल में। आपको लगता था ये मुकाम हासिल करेंगे हम? मुझे हाँ अपने में कॉन्फिडेंस तो था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन इतना कर पाऊँगी ये नहीं पता था। इस कभी परीक्षा के दौरान, ये सब पढ़ाई के दौरान आपको कभी डिमोटिवेट लगा कि मुझे? हाँ, मुझे बहुत डिमोटिवेट किया है, मुझे बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। क्या रणनीति बनाई थी आपने इस सफलता के लिए? मेरा 10th में अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने सोचा था कि मैं 12th में अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगी, उनको प्राउड फील कराऊँगी कि मैं 90+ लेके आऊँगी। नहीं, ये सारी आपने जो मुकाम हासिल किया है, इसके लिए कोई टाइम टेबल वगैरह बनाया था? पढ़ाई कितने समय करना चाहिए? हाँ, कभी कभी फॉलो होता था, कभी कभी नहीं होता था, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम, क्योंकि बिग फैमिली है तो फॉलो नहीं हो पाता था, लेकिन मैं 6 to 7 आवर्स तो पढ़ती थी। जूनियर छात्रों के लिए क्या अपील करेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो कंसिस्टेंट रहें और उनके डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेट हो, अपने में भरोसा रखें कि वो कर सकते हैं, और उनके पेरेंट्स को जो उन पर भरोसा है वो उनके भरोसे को जीतें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर कोई को नहीं मिलती। कई बार आपके साथी मित्र सहेलियां वगैरह होंगी, वो ट्यूशन के लिए ज़्यादा कहती होगी, स्कूल से नदारद रहने की कहते होंगे कि ट्यूशन में पढ़िए, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ऐसे छात्रों के लिए क्या अपील करेंगे आप? पढ़ाई तो सब जगह होती है, लेकिन बच्चे को देखना चाहिए कि उनको कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है। पढ़ाई तो स्कूल में भी थी, मैं कोचिंग भी जाती थी, मुझे वहाँ भी मेरे स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, मेरे कोचिंग के टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे। आगे क्या प्लानिंग की है आपने? मैंने आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। मैंने 91 स्कोर किया है। ऑल क्रेडिट गोज टू माय स्कूल टीचर त्रिपाठी सर, सलमान सर एंड माय कोचिंग टीचर डॉक्टर रवि जैन सर, मिताली मैम, इशिका मैम। उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे घर में मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी, उनने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। हमें एक मैसेज पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि भिन्न में इसी की कमी है। और मैं सिटी सेंट्रल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है और मेरी 94.8% बनी है। मैं अपने पूरे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को थैंक कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी इतनी अच्छी परसेंट बन पाई है।
मैथ्स के टीचर्स हों या फिर कोई भी टीचर्स हो, वो बहुत अच्छे से हमारी फीलिंग्स को समझते थे। जो भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी उसे अच्छे से रिजॉल्व करते थे, भले ही वो अकेडमिक हो या हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो। और इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सभी टीचर्स के लिए भी, और मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंक्स करना चाहूँगी। और मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्टिव जो फैमिली मेम्बर हैं वो मेरी दीदी हैं शिक्षा, तो मैं उनको भी थैंक करना चाहूँगी। My name is Bhavna and I scored 93.4% in class 10, and I am grateful to all my teachers and parents that they support me in my bad time, and in quarterly I scored only 84%, and I was so tired because of my marks that I always used to score 90 above 95%, so I am very now most of the teachers motivate me, and most of our principals are, he is excellent guy because he has always tried to motivate the students and always says that you can do it, and his motivation is like fire. So I also thank to him. So thank you all of you. And I used to I always used to score third rank in our school. So I was like, I scored second rank, so I'm very happy today, and I was satisfied with my marks. From class 12, मैंने 91% अचीव किए हैं इन 12 क्लास। आई नो इट इज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, बट मेरे टीचर्स ने जितना मुझे मोटिवेट किया, एंड आई दैट ऑल थैंक्स गो टू डायरेक्टर सर, आलोक सर, जिन्होंने मुझे बुक्स प्रोवाइड करवाई, मेरे टफ टाइम में मुझे मोटिवेट किया। मुझे फर्स्ट मोटिवेटर प्रिंसिपल सर और आलोक सर थे, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। प्री बोर्ड में मेरे 88% बने थे, तब इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आगे बढ़ने के लिए, बट माय बैड लक कि मैं इससे ज़्यादा अचीव नहीं कर पाई। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। सलमान सर, विजय त्रिपाठी सर, मधु मैम, सर गजेंद्र सर, इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है। हर बार कहते थे हमें आपसे होप है, हमें आपसे, बट मैं इनकी होप्स पे खड़ी भी नहीं हो पाई। बट आई फील कि ये लोग मुझे माफ़ कर दें, और आगे मेरी 10th क्लास के बच्चों से ये है कि आप अपना सब्जेक्ट ज़रूर देख कर चुनें, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बच्चे हिंदी और फिजिकल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि फिजिकल बहुत ईजी होती है और हिंदी बहुत टफ होती है। और मैं सच बताऊं कि मैंने अभी तक अपनी क्लास में जितने बच्चों के रिजल्ट देखे, फिजिकल में उनके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिंदी में मार्क्स, मेरी पूरी परसेंटेज बढ़ाने में हिंदी के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। 98 बने हैं मेरे हिंदी में, वो हिंदी की वजह से मेरी परसेंटेज बिगड़ी, वो बढ़ी है। थैंक यू सो मच। My name is Shaurya Gupta. I am from class 12 and I scored 88% in class 12 board. मेरी अचीवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा थैंकफुल तो मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स के लिए हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा बताया कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा और हमेशा बताया कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, कभी भी मुझे अलोन फील नहीं होता।